ठीक है। अब आ जाओ लॉन्गिट्यूड्स की, अगर मैं बात करता हूं तो लॉन्गिट्यूड्स में हमारे पास, लॉन्गिट्यूड्स में अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स में हमारे पास मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूड्स का मतलब होता है, अगर ये धरती है तो यहां से टॉप से एक लाइन जाएगी टू द बॉटम ऑफ दिस। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। इसको विजुलाइज करना है तो अगर आप संतरा खाते हो तो जब आप संतरा खोलोगे तो वो संतरा कुछ ऐसे ऐसे करके खुलता है, उसकी स्लाइसिस जो है वो ऐसे करके आती है। सो दे रिजेंबल समवट लाइक अ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द अर्थ। और ये जो पॉइंट है जहां पर एक लॉन्गिट्यूड, एक सेमी सर्कल दूसरे सेमी सर्कल से मिलेगा, इसको हम कहते हैं एज एन एंटी पोडल पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? एंटीपोडल पॉइंट। एंटीपोडल ठीक है। पॉइंट। अब यहां पर एक चीज देखना, अगर मैं इसको फ्लैट सरफेस पे लेके जाऊं पूरे के पूरे को, तो ऐसे करके कुछ बन जाएगा ऐसे। ठीक है, यहां पर जापान है। ठीक है, ये है जापान हमारे पास। ठीक है, यहां पर हमारे पास बाकी एशिया वगैरह है। तो जापान को हम कंसीडर करते हैं एज अ लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, तो हम जापान को बोलते हैं एज अ लैंड ऑफ राइजिंग सन, या कि यहाँ पर सूरज सबसे पहले आता है। फिर धीरे धीरे सूरज आगे आगे चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, और घूम के यहाँ पर आके फिर से खत्म हो जाता है। तो अगर मैं ये मानूं कि यहाँ पर सुबह के 8 बज गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो होंगे वो आठ थोड़ा देर से बजेंगे, तो यहाँ पर मान लो 6 बजे होंगे उस टाइम जब यहाँ पे 8 है। फिर यहाँ पे धरती थोड़ी और हम्म। घूमेगी, तो यहाँ पर 8 बज जाएंगे, यहाँ 10 बज जाएंगे। फिर अगेन यहाँ पर 6 हो जाएंगे, यहाँ पर 8 बज जाएंगे, यहाँ पर 10 बज जाएंगे, यहाँ 12 हो जाएंगे। ऐसे करते करते हम्म। यहाँ से सपोज करो ये अफ्रीका आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया आपके पास साउथ अमेरिका, यहाँ से आ गया नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और ये आ गया आपके पास ऐसे करके एशिया। ठीक है, रशिया आ गया ऊपर, और इसके साथ नॉर्थ कोरिया और, ठीक है, जापान। अब यहाँ पे फिर से 8 बज जाएंगे, फिर यहाँ पर 10 बजेंगे, यहाँ पर 12 एंड सो, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, ऐसे करके आपकी पूरी धरती के ऊपर आपकी चीजें चलती रहेंगी। और फिर घूम के दोबारा 8 यहाँ पर बजेंगे, एग्जैक्टली समवेयर अराउंड 24 आवर्स के बाद यहाँ पर सुबह के 8 दोबारा बजेंगे। मानते हो बात या नहीं? हम्म। हाँ जी सर। ठीक है, 24 आवर्स के बाद यहाँ पर सुबह के 8 बजेंगे, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि धरती जो घूम रही है तो उसकी सनरेज जो है जिस पोजीशन पे थी, दे विल बी कमिंग बैक टू दैट पोजीशन आफ्टर 24 आवर्स। और ठीक है, 24 आवर्स में अर्थ 360 लॉन्गिट्यूड्स को कवर कर गई। ठीक है, यानी सनरेज जो है वो 24 आवर्स में 360 लॉन्गिट्यूड्स कवर हो गए। तो एक आर में, ठीक है, एक आर में कितने हुए? 360 डिवाइडेड बाय 24, विच इज इक्वल टू 15 लॉन्गिट्यूड। यानी अगर हम देखें तो 1 घंटे में तकरीबन तकरीबन 15 लॉन्गिट्यूड जो हैं वो कवर होंगे। इफ एंड क्लियर, क्लियर हूं? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और चीज आ गई कि अगर 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड्स कवर हो रहे हैं, तो हम इसको ले सकते हैं रिजल्ट वन। ठीक है, RESULT, रिजल्ट वन। ठीक है, इसके बाद अब मैं दूसरा रिजल्ट निकालने की कोशिश करूं तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि यार 15 लॉन्गिट्यूड्स को कवर करने में, ठीक है, अगर 60 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, तो एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने में कितने मिनट्स लगेंगे? 60 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 4 मिनट्स। और ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिजल्ट टू। तो हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, रिजल्ट वन एंड रिजल्ट टू। समझे या नहीं समझे? टू। यस सर, समझ गए। ठीक है। यस सर। अब यहां पर हमारे पास क्या होता है रिजल्ट वन और रिजल्ट टू में, कि रिजल्ट वन में हमारे पास ये हो गया कि हम ये बोल रहे हैं कि 1 घंटे में हमारे पास तकरीबन 15 लॉन्गिट्यूड्स कवर हुए। ठीक है, तो यहां पर हम लॉन्गिट्यूड्स को बेस लेके चल रहे हैं कि 1 घंटे में कितने लॉन्गिट्यूड्स हुए। दूसरे में हम ये लेके हम्म। चल रहे हैं कि एक लॉन्गी अगर 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड हो रहे हैं तो एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। सो दिस इज द 4 मिनट। 4 मिनट।
ठीक है, यहां पर आपके इन दो पॉइंट से ही आपके साथ सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं इसमें? इसमें क्वेश्चंस ऐसे कुछ बनते हैं कि अगर सपोज करो, दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर इंडिया में 6 o'clock है, ठीक है, तो अगर इफ दिस इज इंडिया, इंडिया में 6 o'clock है, ठीक है, तो पाकिस्तान में कितने बजे होंगे? ठीक है, तो कितने बजे होंगे? कितने इंडिया, लॉन्गिट्यूड का फर्क है? इंडिया आगे है। वो तो हम बात करते हैं अभी, हम्म। हम आगे हैं इंडिया। ठीक है, इंडिया आगे तो 6 पहले बजेंगे, यहां पर इन पाकिस्तान पीछे है, तो यहां पर क्या होगा? पीछे होगा, तो हेयर समवेयर 5:30। क्यों निकला 5:30 बाद में देखते हैं, लेकिन ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि अगर एक लोकेशन पे इतने बजे हैं तो दूसरे लोकेशन पे कितने बजे होंगे? समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, हाँ जी सर। और दूसरा क्वेश्चन आपको आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, दो लोकेशंस के बीच में? तो इसका आंसर आएगा आपका 30 मिनट्स। ठीक है, इसका आंसर आ गया 30 मिनट्स, और वैसे इसका ये आ जाएगा। समझे कुछ या नहीं समझे? समझ गए सर। यस सर। क्लियर है? यस ठीक है, सर। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और अब आधे ये घंटे का फर्क है मतलब इन दोनों के बीच में 7-8 लॉन्गिट्यूड्स आते हैं। आधा घंटा आप देख लो, एक घंटे में तकरीबन तकरीबन एक घंटे में तकरीबन तकरीबन 15 लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो आधे घंटे में तकरीबन तकरीबन 7.5 लॉन्गिट्यूड्स का फर्क होगा। ये सर। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए क्या होता है? इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना। कैलक्यूलेट नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स काउंट करने पड़ेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ स्टेप 2। स्टेप 2, ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट टाइम डिफरेंस। डिफरेंस बाय मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग स्टेप 1 विद 4 एंड देन डिवाइड बाय 60। ठीक है, तो जो यहां पर आया उसका टाइम, जितने लॉन्गिट्यूड्स आए उसका टाइम कैसे निकालोगे? उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद उसको आवर्स में कन्वर्ट कर देना और 60 मिनट्स कर देना। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेप 2 आ गया। स्टेप 3 की अगर मैं बात करता हूं, स्टेप 3 में क्या करोगे? आपके पास एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगी कि दो के बीच में क्या है। तो आपने सबसे पहले क्या किया? अगर ये ए लोकेशन है और ये बी लोकेशन है, तो सबसे पहले आपने ए लोकेशन और बी लोकेशन के बीच के लॉन्गिट्यूड्स निकाले। 3 लॉन्गिट्यूड्स आ गए, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ। ठीक है, अब जो 4 के साथ मल्टीप्लाई किया वो आपके पास मिनट्स आ गए, उसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया आपने। जो आवर्स में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद स्टेप 3 कर दोगे आप। अगर वो ईस्ट में होगा, इफ लोकेशन इज इन ईस्ट, तो आप हमेशा ऐड करोगे। ऐड स्टेप टू एल्स, ठीक है, सब्ट्रैक्ट या डिडक्ट या जो भी आपने बोलना है, ट्रैक्ट स्टेप 2। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सर तीन पहले का तो आंसर, है। पहले का तो 60, पहले का तो 15 आंसर है। नहीं, अभी क्वेश्चन दूंगा मैं, ऐसे ही आंसर निकाल दी, क्वेश्चन तो सुन लो पहले। ओ ओ ओ, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा। आ जाओ, नहीं सर। कॉपीज निकालो जल्दी फटाफट। यस सर। ठीक है, अब अगर इसके अंदर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, कि रेडियो ब्रॉडकास्ट
रेडियो, सीधा लिखो पॉइंट्स, पूरी सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। अ रेडियो हाँ जी ब्रॉडकास्ट सर। एट लंदन एट 12 p.m. ठीक है। एट व्हाट टाइम विल इट बी हर्ड, एट व्हाट टाइम विल इट बी हर्ड एट अ प्लेस, एट अ प्लेस सिक्स एट अ प्लेस बगदाद 60 डिग्रीज वेस्ट ऑफ लंदन, ईस्ट ऑफ लंदन सॉरी, 60 डिग्रीज ईस्ट ऑफ लंदन। लंदन। हाँ जी। आ जाएगा तो फटाफट बताना। यस सर। हो गया। एक मिनट सर। सर पहले का तो 30 आंसर है, स्टेप वन का। कैसे? कैसे? 360 डिवाइडेड बाई 12। नहीं, पहले टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं दोनों के बीच में? 360। कैसे? गुरमन कैसे? हेलो? यस बोलिए सर। सर। पहले के अंदर देखो ऐसा करके आएगा, पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लंदन कितने डिग्रीज पे है? 60। जीरो, बगदाद है सर। जीरो, 0 डिग्रीज। याद रखना, ये याद रखने के लिए होता है, यहाँ से ग्रीनविच मीन टाइम निकलते हैं, मतलब प्राइम मेरिडियन निकलता है जो मेन लाइन है। तो इसको याद रखना, लंदन जीरो हम्म। डिग्रीज पे है। ये सर वही सोच रहा था मैं, ठीक कैसे है। निकालें। अभी 0 डिग्रीज आ गया लंदन। इसके ईस्ट में 60 डिग्रीज पे बगदाद है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हो गए? 60। 60। ठीक है। कैलकुलेट द हाँ जी। टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय मल्टीप्लाइंग इट इन स्टेप वन। 1। 60 आए, उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, क्या आ गया? 4 से 240। 240 आ 240। गया। 240 क्या है? टू मिनट्स। फोर्टी लॉन्गिट्यूड। अच्छा, मिनट्स। 2 मिनट्स। ठीक है। उसको डिवाइड कर दो 60 से, अगर करना है तो। 40। ठीक है, कितने आगे? 40। 4 4 4 4। 4। 40। ठीक है। तो 4। दोनों के बीच में कितने का फर्क है? 4 आवर्स का। 4 आवर्स का। ठीक है। अब इफ लोकेशन इज इन ईस्ट, ईस्ट में है, तो कम करना है। हम्म। अगर ईस्ट में है तो ऐड स्टेप टू। हाँ एड मतलब स्टेप टाइम टू। कम होगा वो तो। ठीक है। तो अगर यहां पर 12 बजे हैं तो 12 + चार। 4, दैट इज प्लस माइन। 1600 आवर्स। 4 बजे। 4 बज के। ओके। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए सर। आंसर सब्सट्रैक्ट स्टेप। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। अ कंट्री लाइज एट 120 डिग्रीज ईस्ट and another country lies at 120 degrees west. What will be the time difference? What will be the 16 आवर्स।
ठीक है, हाँ जी। समझ गए नहीं समझे? समझ गया सर। पड़ोसी। नहीं सर। देखो, नहीं सर। मैं समझाता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप करो। फर्स्ट स्टेप क्या था? कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलकुलेट लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इस क्वेश्चन में जीरो से एक कितने सौ हैं? बीस और 120 240। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये कैसे कैसे लाई कर रहा है, ये कुछ ऐसे लाई कर रहा है, 120 डिग्रीज यहां पर है, यहां पर 0 डिग्रीज होगा, यहां पर अगेन 120 डिग्रीज होगा। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास कितने होंगे? 120 लॉन्गिट्यूड्स इस तरफ है, 120 लॉन्गिट्यूड्स इस तरफ है। इट विल बी इक्वल टू 240 लॉन्गिट्यूड्स। तो स्टेप वन हमारे पास आ गया। स्टेप वन हमारे पास आ गया, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज 240। ठीक है। स्टेप टू, कितना टाइम डिफरेंस बना? 240 क्रॉस 4। ठीक है। कितने कितने मिनट बन गए? 960। 960। 960 मिनट्स बन गए। इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दो, 0 0 0 0 16 आवर्स। समझ गए? हाँ यस सर। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। आ जाओ एक और क्वेश्चन लिखो। अ कंट्री लाइज एट 179 डिग्रीज ईस्ट एंड 179 डिग्रीज वेस्ट। व्हाट विल बी द टाइम डिफरेंस? सर एक ही कंट्री है? अलग अलग कंट्रीज हैं। एक कंट्री 179 ईस्ट पे है, 179 वेस्ट पे है। व्हाट विल बी द टाइम डिफरेंस? कि ये जो दो कंट्रीज है कहां पर लाई कर रही होंगी? अगर ये धरती है तो यहां पर धरती पे तो जीरो बिल्कुल डिग्रीज है। ऑपोजिट साइड में। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हम्म। साइड पे ये लाई कर रही होंगी, ऐसे करके बिल्कुल ऑपोजिट। हम्म। और इन दोनों के बीच से 0 डिग्रीज के एकदम ऑपोजिट वाली लाइन 180 डिग्रीज की निकल रही होगी। ठीक है। ये यस सर। दोनों कंट्रीज बिल्कुल आसपास होंगी, जैसे हो सकते हैं कि एक कमरा और दूसरा कमरा, लेकिन दोनों के बीच हम्म। से 180 डिग्रीज निकल रहा है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस रहेगा, वो टाइम डिफरेंस तकरीबन तकरीबन रहता है 24 आवर्स का। यानी यस सर। यहां पर अगर 12 तारीख के 8 बज रहे हैं, तो यहां पर 11 तारीख के 8 बज रहे हैं शाम के। ये चीज याद रखना इसमें। समझ गए? यस सर। एक क्वेश्चन और लिखो। प्रोग्राम ब्रॉडकास्टेड लंदन, प्रोग्राम ब्रॉडकास्टेड इन लंदन एट एट एट। 12 p.m. ठीक है। At what time will it be heard at a place, at a place 82 degrees east of London? ठीक है सर। ठीक है, आंसर क्या आ गया? पहले का 22, दूसरे का एट्टी है? एट सर। आंसर अभी निकालना का है। है। अच्छा सर, स्टेप वन का तो 22 आंसर है। स्टेप टू का फिर 22 82 है। इंटू फोर। क्या? हाँ एटी जी, टू है। 82 डिग्रीज, हाँ जी। पाजी जब इसको 22 को इंटू फोर कर देंगे 88, सुनो मेरी फिर बात, 88 डिवाइडेड बाय 60 होगा। सुनो मेरी बात, ठीक नहीं है। दिव्य, इसका एटी सुनो टू सुनो डिग्री सुनो ईस्ट। सुनो। ठीक है। मैं एक बार बता देता हूं, इसका आंसर समवेयर अराउंड आएगा आपका 5 आवर्स 28 मिनट्स आएगा। ठीक है, जब आप फाइव पॉइंट कैलकुलेट फोर करो। सर। ठीक है। इसको जब 16 में लेके आओगे तो 5.28 आ जाएगा इसका। ठीक है। अब 5.28 का मतलब क्या है? यानी एक कंट्री लाई करता है 0 डिग्रीज पे, एक लाई कर रहा है 82 डिग्रीज पे। 82 डिग्रीज में जब आप हाफ और ऐड कर दोगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा 5 आवर्स 30 मिनट्स। यानी इंडिया का और इसका जो स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, उसकी भी इंडिया और लंदन के बीच में 5.5 घंटे का फर्क क्यों है? इंडिया और इसके बीच में 5.5 घंटे का फर्क इसलिए है क्योंकि क्योंकि ये, 82 डिग्री इसका फर्क हाँ है। जी, समझ गए? ठीक है। और सर। 82.5 डिग्री जो है, उसको हम बोलते हैं इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। समझ गए?
यस सर। एक क्वेश्चन कर दोगे फटाफट? यस सर। लिखो 68, 68 और 97, दोनों को ऐड करो। 165। ठीक है, 165, 165 को डिवाइड करो 2 से, हाफ निकालो इसका। 82.5। क्या समझे? 82.5 मतलब आपका इतने कुछ हाँ, घंटों का ये आप समझे डिस्टर्ब टाइम कि गैप होगा। अगर आप इंडिया को देखते हो, इफ यू लुक एट इंडिया, अगर आप इंडिया को देखते हो ऐसे, ठीक है, तो यहां पर आती है हमारे पास एक लाइन गुजरात पे, दैट इज 68 डिग्रीज, और यहां से एक लॉन्गिट्यूड जाता है 97 डिग्रीज, और इन दोनों का अगर आप हाफ निकालते हो तो यहां से एक लाइन जाती है 82.5। दैट्स वाई वी हैव चोजन 82.5 एज इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। क्यों? क्योंकि सर वो प्लीज दोबारा बताइए। यहां से लाइन जाती है हमारे पास लॉन्गिट्यूड 68 की डिग्रीज की, यस। यहां से लाइन जाती है 97 की, तो इन दोनों की अगर आप एवरेज या सेंटर लाइन निकालोगे तो वो आती है 82.5 डिग्रीज। यस सर। दैट इज वाई वी हैव चोजन 82.5 एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन, प्राइम स्टैंडर्ड सॉरी मेरिडियन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हाँ स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया। ठीक है, यस यस सर। सर। मैं यहीं पे आज अपना लेक्चर रोकते हैं यार, ठीक है, एंड